होटल द क्राउन पैलेस शादी समारोह व पार्टी के लिए स्पेशल मैनेजमेंट, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, चायकेदार चौपाटी एवं एयर कंडीशनर, क्राउन फिटनेस जिम। हमारा पता है होटल द क्राउन पैलेस, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। बोले बलराम भगवान की, भारत माता की। आज के इस विशाल किसान सम्मेलन के विपरीत मौसम में भी हमारे यहाँ पर विराजमान है सम्मुख उपस्थित सभी किसान भाइयों के लिए गोपाल का प्रणाम है, नमस्कार है, राम राम है। पत्रकार मित्रों, अधिकांश बातों के बारे में पूर्व में जिक्र हो चुका है। एक आंदोलन दिल्ली में हो रहा, अखबार में आ रहा है, टेलीविजन पर भी आप हर चैनल पर रोज देख रहे हैं। पंजाब तरफ के कुछ किसान, हरियाणा के कुछ किसान दिल्ली के इर्द गिर्द नाकेबंदी किए होंगे। कोई संख्या बताता है 1 लाख है, कोई बताता 1.5 लाख है। मैं एक बड़ी मौलिक बात करूंगा जो शायद अभी सामने नहीं आई। हमारे यहाँ सांसद बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री है, प्रहलाद जी भी है, वीरेन जी भी है, राज बहादुर सिंह जी भी है। इनके लिए 10-10 लाख से ज्यादा वोट मिले। 30 लाख वोट प्राप्त करने वाले लोग आज यहाँ पर मंच पर बैठे। हम विधायक तो है ही, मंत्री लोग तो है ही। ऐसे लोगों से गठन हुआ लोकसभा का, हम प्रतिनिधियों से, विधायकों के वोट से गठन हुआ राज्यसभा का। लोकसभा में गए, राज्यसभा में गए, संसद बनी, संसद बैठी, कानून बना। 135 करोड़ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। 100 लाख लोगों का 1 करोड़ होता है। ऐसे 135 करोड़ लोग जिस कानून के लिए, जिसकी प्रतिनिधि संस्था पास करे, उस कानून के लिए 1,50,000 लोग यदि दिल्ली घेर कर बैठ जाए, और मैं कहता हूं कि यदि वह अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करेंगे, तो मोदी जी से कहता हूं कि हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों के हित में किसी प्रकार की कोई बात उनकी नहीं मानी जाए, क्योंकि हम गांव भले, हम दिल्ली नहीं जा सकते उनका जवाब देने के लिए। लेकिन आज मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर राज्य में, हर गांव में और पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में हमारे प्रतिनिधि इस बात को बता रहे। अनेकों बातें सामने आई, लेकिन लोकतंत्र का क्या, भीड़ तंत्र से, प्रजातंत्र का, चुने हुए प्रतिनिधियों का, चुनी हुई संसद का, क्या इस प्रकार के भीड़ तंत्र से हरण किया जाएगा? उसके फैसलों को पलटवाने की कोशिश की जाएगी? और क्या ऐसे लोगों की कोशिश की जाएगी? मैं तो अखबार में देखता हूं, हैरान हूं। काजू किशमिश, बादाम पिस्ता और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। एयर कंडीशन गाड़ियों में आ रहे हैं, 2.5 करोड़ की गाड़ियों में आ रहे हैं। 40 लाख का ट्रैक्टर है, एयर कंडीशन ट्रैक्टर, टीवी भी लगा है, सब कुछ लगा है। बता भाइयों, हमारे यहाँ किसी के यहाँ 40 लाख का ट्रैक्टर है? 2.5 करोड़ की गाड़ी है क्या आपके यहाँ? विदेशों से पैसा आ रहा है, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा से पैसा आ रहा है, और ये आंदोलन करवाया जा रहा है क्योंकि मोदी को वोट से तो नहीं गिरा सके, बीजेपी को वोट से नहीं हरा सके, प्रहलाद जी और वीरेन जी को नहीं हरा सके, और इस कारण से हम बलपूर्वक संसद को घेरेंगे, भले ही अब कितने अल्पमत में क्यों ना। ये चीरहरण हो रहा है लोकतंत्र का, संसदीय जनतंत्र का, और इसीलिए आज हम विरोध करने के लिए, ये आवाज उठाने के लिए, दिल्ली तक पहुंचाने के लिए कि मित्रों, मोदी जी को हम यहाँ से ताकत दें, हम यहाँ से शक्ति दें, नरेंद्र तोमर जी के लिए दें, अमित शाह जी के लिए दें, और दिल्ली में जिन लोगों ने ये 3 कानून पास करवाए हैं, हम उनसे कहें कि अब हम लुटने के लिए तैयार नहीं है। हम 72 साल तक लुटते आए हैं, हम तैयार नहीं है इसके लिए। कोई नई बात है क्या? क्या हमारे यहाँ बटाई नहीं होती थी? क्या हमारे यहाँ भगाई नहीं होती थी? क्या हमारे यहाँ पेशगी नहीं होती थी? पहले कच्चे कागज पर होती, कभी कभी अलिखित होती थी, लोग बेईमानी कर देते थे। मोदी जी ने कानून बना के इसको एक संवैधानिक स्वरूप दिया। यदि बटाई लोगे तो तुम्हें किसान को इतना देना पड़ेगा। अभी एक फैसला हुआ मध्य प्रदेश में, नर्सरी, आप लोगों ने देखा होगा कि 3,000 रुपया कुंटल यदि चावल का भाव तय होगा और लेने वाले ने इनकार कर दिया
तो उसके लिए जेल जाना पड़ा, पूरा 3000 कुंटल चावल खरीदना पड़ा। यह फैसला होगा तो 3 कानूनों के लागू होने के कारण से। हमें चाहते हैं कि ये मंडी, अब पंजाब के किसान, वहां के किसान नहीं ये चला रहे, ये सब व्यापारी चला रहे। अपने मध्य प्रदेश में हम लोगों ने पहले 2% था मंडी टैक्स, घटा के कर दिया है आधा परसेंट कर दिया। आप कल्पना करो, और पंजाब में लगता है 8.5%, 8.5% लगता है पंजाब में, और मध्य प्रदेश में लग रहा है 0.5%। ये खा कौन रहा है, ये लूट कौन रहा है? ये पंजाब के वो व्यापारी जिस आंदोलन के पीछे हम वो लूट रहे। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है जो शायद बहुत कम लोगों की जानकारी में होगा। मित्रों, यही बताने में आया हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यदि संवैधानिक दर्जे में आ जाएगी तो फिर बाध्य हो जाएगा वो आदमी जो पेशगी से जमीन लेता है, जो पेशगी से जमीन लेता है उसको एग्रीमेंट करना होता है। अब अभी तो पजा नहीं, सोयाबीन नहीं पजा, तो उन्होंने कहा भैया हम क्या दें, महंगाई में कुछ दे नहीं सकते। पेशगी वाला भी कह रहा है हमने ठीक है पेशगी ले लिया, लेकिन किसान तो बेचारा साल भर के लिए लुट गया। तो जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अटल जी के समय से और बाद में मोदी जी के समय से शुरू की, जैसा कि आज बताया, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, साहूकारों के चंगुल से छुड़ाया। बारिश में गांव की जिंस यदि भाव बढ़ जाए तो बेचने के लिए शहर आ जाए, मंडी आ जाए। तो मध्य प्रदेश में ही अकेले 80,000 किलोमीटर लंबी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी। मित्रों, फसल बीमा योजना लागू हुई, पहले तो कुछ नहीं मिलता। ये सारी बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अटल जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार, अरे कौन है ऐसा 1 एकड़ खेती हो, आधा एकड़ खेती हो, चौथाई एकड़ खेती हो, 1 डिसमिल खेती हो, लेकिन यदि क्या खेती पे चढ़ा कि कृषि योग्य भूमि है और आपका अकाउंट नंबर पहुंच गया है, 1 डिसमिल भी खेती हो तो 6,000 मोदी जी का किसान सम्मान निधि का और 4,000 रुपया शिवराज जी का भारतीय जनता पार्टी का राज्य का, 10,000 रुपया 1 डिसमिल किसान के लिए जो खेती वाला है उसके लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्या कभी ऐसे फैसले हुए थे, ऐसे निर्णय हुए थे? यदि आपने बोया हो तब भी, नहीं बोया हो तब भी, उपजा हो तब भी, नहीं भी उपजा हो तब भी 10,000 रुपया क्रमशः आपके खाते में हर साल आ जाए। इसको हम आगे के सालों में और बढ़ाने का काम करें, क्योंकि हमें किसान के लिए समृद्धि बनाना है, आत्मविश्वासी बनाना है, सरकारी मदद से भी बनाना है और वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इसके लिए ही बनाना है। पैरों पर खड़ा करने के लिए आपको याद होगा 2003 के पहले जब हमारी सरकार नहीं होती थी, मिस्टर बंटाधार की सरकार, 10 साल सरकार चली उनकी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। क्या स्थिति थी बिजली की आप सभी को जानकारी होगी। कभी कभी तो 1-1 हफ्ते तक गांव तो क्या बस्तियों में बिजली नहीं आया करती। सागर शहर के बाजार शाम के 7 बजे से बंद कर दिया जाता था, बिजली बंद कर दी जाती। मैं भोपाल में जब विधायक था तो पढ़ता था सुबह से अखबार, लालटेन लेना पड़ी थी, मोमबत्तियां लेना पड़ी थी अखबार पढ़ने के लिए। ये स्थिति आप भूले नहीं होंगे। नई पीढ़ी के जो लोग हैं 2003 के बाद जिन्होंने जन्म लिया है, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं मित्रों, आप उनको बड़ा बताएं किस प्रकार का दुख आप लोगों ने भोगा है, किस प्रकार का कष्ट आप लोगों ने भोगा है। आगरा में जनरेटर कम पड़ गए थे, इतने आगरा से जनरेटर आए थे, इतनी मोटर जलती थी कम वोल्टेज के कारण, लोग फंसा देते थे लकड़ी स्टार्टर में, इतनी मोटर जलती थी कि बांधने के लिए तार कम पड़ जाता था। ये बिजली की स्थिति थी। आधी जमीन की हैरानी नहीं हो पाती थी। सिंचाई की बात तो अलग, बिजली का उत्पादन हमने बढ़ाया 10 गुना, सिंचाई का रखा हमने बढ़ाया 12 गुना। पहले 7 लाख हेक्टेयर था, अब 65 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। और हम ये वायदा करते हैं किसानों से, सागर संभाग के भी किसानों से, नई नई सिंचाई योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने बुंदेलखंड के 1-1 इंच जमीन को सिंचित करने के लिए हम लोगों ने सारी प्लानिंग कर दी, मंजूर भी कर दी।
योजनाओं पे काम शुरू हो गए, टेंडर हो गए। एक एक इंच जमीन पूरे बुंदेलखंड की मध्य प्रदेश की अगले 5 वर्षों के अंदर, 4 वर्षों के अंदर सिंचित करके दे दी जाएगी। आप किसान भाइयों के लिए सिंचाई की भी जरूरत है। तमाम बातें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत अधिक नहीं कहना चाहता मौसम के कारण, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, यदि लूट बंद करना है तो ये किसान खुद भाव तय करे, अपनी मर्जी की जगह बेचे। पहले मैंने देखा कि जैसे हमें अपने गांव से बेचना है, यदि कोई पहुंच गया गांव में ट्रक लेके, तौल कांटा लेके, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेके, सब कुछ पहुंच गया, वो कह रहा भैया मंडी में काहे को जा रहे, यदि 2000 के भाव का है तो हम तुम्हारा 2100 के भाव का खरीद रहे। लेकिन मंडी वाला कहता है यदि तुम यहाँ घर से बेचोगे तो हम इस पे व्यापारी पे भी कार्रवाई करेंगे, व्यापारी के ऊपर जुर्माना लगाएंगे, धारा लगाएंगे, जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे। तुम बेचो तो हमारी मंडी में बेचो। कम तो लाई होती मंडी में, 4 व्यापारी मिल गए, 5 व्यापारी मिल गए, खुद आपस में भाव तय कर लिया, उसने आपकी फसल का भाग्य तय कर दिया, आपका भाग्य तय कर दिया। मैं चाहता हूं इस दुर्दशा से, इस मुफलिसी से, इस लाचारी से किसान मुक्त हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, संसद में और मोदी जी ने यही प्रस्ताव पास करके कि जाओ किसान भाइयों, आप स्वतंत्र हो, आप आजाद हो, जहां जितने भाव पर भी बेचना चाहो, आपके लिए मंडी की भी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो जारी रहेगी। अरे मध्य प्रदेश ने तो इतना खरीदा है, आपको मालूम, ये पंजाब के कुछ लोग इसलिए भी जल रहे, कभी नाम होता था कि पंजाब और हरियाणा इतना हम उगाएंगे, और हम लोग भी कहते थे पंजाब जैसी खेती हो जाएगी। मुझे आज कहते हुए गर्व है कि साल हमने जो गेहूं की खरीदी की है उसमें हम पंजाब से भी आगे निकल गए हैं। मध्य प्रदेश की गेहूं की खरीदी, वेयर हाउसों में रखने के लिए जगह नहीं है, और कोई उद्योगपति है कि कहता है कि हम साइलो बना के आपका महंगे भाव पर खरीद के हम सुरक्षित रखेंगे। हमसे कई किसान कहते हैं भैया अन्न तो हमने उपजाया लेकिन ये पीक आया, बारिश में पानी में भीग गया, जवारे निकल आए, क्या कर रहे भैया सरकार? उस क्षति को बचाने के लिए, यदि किसान की उस नुकसानी को बचाने के लिए, किसान का भाग, किसान की आत्मा, क्योंकि उसने पैदा किया, उसके साथ जुड़ी हुई है, यदि ऐसे साइलों का सिस्टम कोई उद्योगपति लगाना चाहते हैं तो हमारा क्या नुकसान? आज गडकरी जी कह रहे थे पूरे देश में आज हमारे पास में इतना खाद्यान्न रखा हुआ है कि 3 वर्षों तक कुछ भी नहीं हो तब भी पूरे हिंदुस्तान के लिए हम खाद्यान्न खिला सकते हैं। ये सब आप किसानों की बदौलत, आपकी मेहनत की बदौलत ये सब संभव हो पाया। और गरीब के लिए भी नहीं, आपके 2000 रुपये कुंटल के भाव से खरीद के जो भूमिहीन है उस गरीब की भी चिंता करके, पहले अन्नपूर्णा योजना लागू हुई अटल जी के समय, बाद में हम लोगों के समय मध्य प्रदेश में 1 रुपया किलो का भाव का गेहूं, आपको हम 20 रुपया किलो का दे रहे, गरीब के लिए 1 रुपया किलो का दे रहे, क्योंकि राज्य के आप भी हैं, राज्य का गरीब आदमी भी है, बिड़ी बनाने वाला भी है, भूमिहीन मजदूर भी है, अन्य वर्ग के लोग भी हैं जिनके पास जमीन नहीं है, आपसे हम खरीद रहे हैं। ये सारा का सारा घाटा इसलिए जो मैक्सिमम जो हमारी सपोर्ट प्राइस है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैक्सिमम तो छोड़िए, मिनिमम हमेशा लागू रहेगी। इस बात का भी वचन प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने दिया है। अब अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अंत में फिर यही कहना चाहूंगा, ये जो आंदोलन दिल्ली वगैरह में हो रहा है, 1,50,000 लोग इकट्ठे होके, जैसी सूचना मिली है, नक्सलवादी भी इसमें, खालिस्तानी भी इसमें, अन्य लोग जो इस लोकतंत्र के लिए हिला नहीं पाए, डगमगा नहीं पाए, लोगों को विश्वास में लेके कभी जीत नहीं पाए, वो अब दूसरे तरीके से इस संसद के फैसले को बदलवाने का काम, और फिर मैं कहूंगा कि लोकतंत्र की अपहरण करने का काम, भीड़ तंत्र को उस पर हावी करवाने का काम ये कर रहे हैं। कि आप सभी लोग कभी नहीं करने देना, क्योंकि आपके हित में ही यह तीनों कानून बने हैं। सभी कृपा पूर्वक पधारे। बहुत बहुत सभी के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।
सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।